हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में देखिए दर्रों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे झीलों के बारे में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत की प्रमुख झीलें हेडिंग पड़ी हुई है। जल्दी से सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, फटाफट से अपनी कॉपी लेकर बैठिए और जो लोग रह गए हैं अभी उन्हें सबको जोड़ लीजिए फटाफट, है ना। जल्दी से जुड़ जाइए सभी और हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करें ताकि। तो दोस्तों, कल जो पढ़ी थी हमने दर्रे, वो आप लोगों ने नोट किए हैं, उनके नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो कल की क्लास लीजिए। अगर जिन जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ली है वो कल की क्लास को जाकर ये क्लासें जब कंप्लीट हो जाएं उसके बाद कल की क्लास को भी लेकर और उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बना लें, है ना। यही नोट्स होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं बनाना और ये एग्ज़ाम टाइम पर हमें रिविज़न करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो आज की क्लास में जैसा कि आपके सामने दिख ही रहा होगा, टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, है ना। तो झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और झीलों की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बढ़ते हैं कहाँ? सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी पता है, जिसे जिसे पता हो वो कमेंट करते रहे, है ना। जो भी पता हो उसके बारे में, जिस झील का नाम पता हो, है ना, उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए जल्दी फटाफट, है ना। देखते हैं आपको कितना आता है और जिसे नहीं आता उन्हें मैं यहाँ बता भी रहा हूँ और जिन्हें आता है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आता है तब भी नोट करें और नहीं आता तब तो नोट करना इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। चलिए, तो जम्मू एंड कश्मीर की झीलों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जिन झीलों के नाम के आगे नाग या नागिन जैसे शब्द सुनाई दे, है ना, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। जिन झीलों के नाम आगे आपको नाग नागिन जैसे शब्द दिखाई दें, जिन झीलों के नाम में नाग नागिन जैसे शब्द दिखाई दें, जिन झीलों के नाम में नाग या नागिन, है ना, नाग या नागिन नागिन जैसे शब्द दिखाई देंगे तो वो आप सीधे कहाँ लगा देंगे? कहाँ लगाएंगे? जम्मू एंड कश्मीर। नाग नागिन जैसे शब्द दिखाई दें तो सीधे सीधे कहाँ चले जाएंगे? जम्मू कश्मीर की ओर, है ना। कहाँ पे आई जाएंगी? जम्मू एंड कश्मीर में। अब इसके अलावा जैसे कि इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अनंतनाग, अनंतनाग हो गया, है ना। बेरी नाग हो गया, बेरी नाग हो गया और नागिन झील हो गया, है ना। नागिन झील हो गया। ये झीलें कहाँ मिलेंगी आपको? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए, और जो झीलें बसती हैं, इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो भी देखिए। यहां से तो आप नाग नागिन से समझ जाएंगे। अब बसती है कौन सी? बूलर झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। देखिए, एक चीज और यही ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली झीलें जो होती हैं वो मीठे पानी की झीलें होती हैं, है ना। तो बूलर झील क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बहुत फेमस झील है। ये एग्जामिनर की फेवरेट झील है। अगर उसे झील से क्वेश्चन बनाना होगा तो बूलर झील जरूर डालेगा, है ना, एग्जाम में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये। दूसरी कौन सी है? डल झील, डल झील है, डल झील हो जाएगा। बूलर झील, डल झील, है ना। और कौन सी होती है? एक झील और है, मानसब्बल, है ना, मानसब्बल। अब यहाँ मैं 3-4 लिखा दे रहा हूँ, लेकिन ऊपर की जो है वो आपको याद रखनी है हर हाल में, है ना। ऐसे बूलर झील, डल झील और नाग नागिन से तो आप समझ जाएंगे कि अनंतनाग, बेरी नाग, शेषनाग, है ना, ये जैसे नाग नागिन जैसी हैं वो सब कहाँ मिलेंगी आपको? जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। आपको पता है जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत पड़ती है ना। क्या पड़ती है? ठंड बहुत पड़ती है। तो क्या है, आपको वूलन के कपड़े डालने पड़ेंगे, है ना। वूलन के कपड़े, वूलन से हो जाएगा बूलर,
झील, है ना। वूलन के कपड़े डालने पड़ेंगे, तो वूलन से हो जाएगा वूलर झील, और डालने से हो जाएगा डल झील, है ना। और इनसे भी अगर आपकी ठंड का मतलब काबू नहीं होती है, ठंड मतलब नहीं रुकती है, तो क्या करना होता है आपको, कंबल, कंबल, है ना, कंबल भी ओढ़ना पड़ सकता है। तो कंबल से क्या हो जाएगा, सब्बल, है ना, कंबल सब्बल। एक राइमिंग आ रही है ना, राइमिंग वर्ड है ये, तो इससे आप ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं हम, और आगे जानेंगे हम उत्तराखंड की झीलों के बारे में, है ना, उत्तराखंड की झीलों के बारे में। तो उत्तराखंड की झीलें, उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। उत्तराखंड में झीलें, देखिए जिन झीलों के नाम के अंत में ताल जैसे शब्द सुनाई दें, है ना, जिन झीलों के अंत में ताल जैसे शब्द सुनाई दें, तो वो समझ जाइए आपको कहाँ जाना है, सीधे सीधे ऑप्शन होगा कौन सा, उत्तराखंड, और वही उत्तराखंड आप ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे, है ना। तो चलिए इसे भी एक लाइन नोट कर लेते हैं यहाँ पर, जिन झीलों के अंत में, जिन झीलों के अंत में, झीलों के अंत में कौन सा शब्द, ताल जैसे शब्द हो। अब अंत में मतलब नाम के अंत में, है ना, ताल जैसे शब्द, ताल, ताल शब्द दिखाई दे, है ना, ताल शब्द हो, तो कहाँ दिखाया जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, सीधे उत्तराखंड। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं दो तीन, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, सबसे फेमस झील है ना, नैनीताल, तल्लीताल, है ना, तल्लीताल, राकसताल, है ना, क्या हो जाएगा, राकसताल हो गया, राकसताल हो गया, है ना, हो जाएगा। अब एक चीज यही याद रखेंगे, क्या मैंने बताया कि जिन झीलों के नाम के अंत में ताल लगा हो वो कहाँ होंगी, उत्तराखंड में, है ना, सीधी सी बात है। अब एक झील का नाम होता है, एक झील का नाम है, क्या नाम है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, है ना। तो ये भी कहाँ लगा देंगे आप, सीधे सीधे कहाँ लगा देंगे, उत्तराखंड में। अब क्योंकि आपने कहा कि सर ने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि जिन झीलों के अंत नाम के अंत में ताल जैसे शब्द दिखाई दें, तो वो कहाँ होंगी, उत्तराखंड में, आप सीधे उत्तराखंड लगा देंगे। लेकिन अब मैं देखिए यही नोट करा रहा हूँ, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। नोट क्या है ये, कि रामगढ़ ताल जो झील है, जो रामगढ़ ताल है, रामगढ़ ताल, इस नाम को ध्यान रखना। ये झील कहाँ है, ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश की झील है ना। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की झील। कहाँ की होगी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की झील हो जाएगी, कौन सी, रामगढ़ ताल। कैसे याद रखेंगे, देखिए आपको पता ही है कि रामनगरी अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, है ना। रामनगरी अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो वहीं से याद रख लेंगे रामगढ़, है ना। रामनगरी अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में है, तो वही से याद कर लेंगे रामगढ़ ताल। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सॉरी जम्मू कश्मीर हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम बिहार, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बिहार, बिहार की ओर चलते हैं दोस्तों। तो बिहार में एक फेमस झील है, बिहार में कौन सी झील है, एक फेमस झील है बिहार में, बिहार में एक झील है जिसका नाम है कांवर झील। क्या नाम है, कांवर झील, जो कि बिहार के बेगूसराय में पड़ती है। जो भी बिहार से स्टूडेंट होंगे देख रहे होंगे, वो बिहार के बेगूसराय जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पड़ती है ये, ठीक है। कौन सी झील है, कांवर झील। अब ये कैसे याद रख लेंगे, इसे याद करने के लिए ऐसे ही एक ट्रिक बना लेंगे, कौन सी, कि बिहार के लोग कांवर बहुत ले जाते हैं, है ना, कांवर के द्वारा जल बहुत ले जाते हैं, कांवर ले जाते हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे कांवर झील बिहार में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और जानेंगे हम अगले झील के बारे में। और अगली झील हमारी कहाँ पड़ेगी, अगली झील पड़ जाएगी हमारी सिक्किम में। कहाँ पड़ेगी दोस्तों, सिक्किम। चलिए सिक्किम की ओर बढ़ते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए जल्दी फटाफट सभी, सिक्किम, जल्दी से सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, सिक्किम। क्या हेडिंग डालेंगे, सिक्किम। और सिक्किम में एक बहुत फेमस झील है,
जो एग्जाम में कहीं ना कहीं हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है और आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसकी एक वजह है, और वजह क्या है, देखिए सिक्किम में कौन सी झील है, सिक्किम में झील मिलेगी आपको दोस्तों चोलामू झील। कौन सी होगी, चोलामू झील। कौन सी होगी दोस्तों, चोलामू झील, चोलामू झील। कौन सी झील मिलेगी, चोलामू झील। अब देखिए ये फेमस क्यों है, ये फेमस क्यों है, फेमस ये इसलिए है चोलामू झील क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित एकमात्र झील है ना। सबसे ऊंची झील भी इसे कह सकते हैं, सबसे ऊंची झील है ये, है ना। सबसे ऊंची, ऊंची का मतलब ये नहीं कि पहाड़ जैसा है, ये पहाड़ पर है, ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए ये सबसे ऊंची झील है और इसीलिए ये बहुत फेमस है ना। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए सिक्किम हो गया, अब चलते हैं हम कहाँ, मणिपुर। मणिपुर की ओर चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से सभी लोग, कहाँ, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर हेडिंग डाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही फेमस झील है, इसे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मैक्सिमम चांस बनते हैं इसे पूछने के। क्यों, क्योंकि ये बताऊंगा मैं क्यों फेमस है अभी। मणिपुर में कौन सी झील मिलेगी आपको, मणिपुर में मिलेगी आपको लोकटक झील। कौन सी मिलेगी दोस्तों, लोकटक झील। कौन सी झील मिलेगी, लोकटक झील, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील कहाँ मिलेगी, मणिपुर में। अब ये फेमस क्यों है ना, ये एग्जामिनर की फेमस क्यों है, फेवरेट क्यों है, वो इसलिए फेवरेट है क्योंकि लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है, जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा या फिर आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ, है ना, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, है ना। ये एक नेशनल पार्क है लोकटक झील में। और ये फेमस क्यों है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये एनपी का मतलब नेशनल पार्क है। ठीक है, एनपी का मतलब है नेशनल पार्क, समझ जाएंगे आप सभी। ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क, है ना। जो इंग्लिश में समझने वाले हैं वो इंग्लिश में समझ जाएंगे, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो इसीलिए ये फेमस है बहुत ही ज़्यादा लोकटक झील। ठीक है, तो इसे स्टार बना लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। अब बढ़ते हैं मणिपुर से आगे बढ़ेंगे हम कहाँ, उड़ीसा की ओर। अब देखिए ये भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस झील है। ये जितनी झीलें मैं लिखा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीटेड होती रहती हैं। यही झील है जो घूम फिर के राउंड 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 सर्किल में घूमती हैं और घूम फिर के यही पूछी जाती हैं। तो अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। अब देखिए मणिपुर की ये लोकटक झील याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि मणि को जब देखा तो आंखें एकटक खुली रह गई, है ना। जैसे ही आपने मणि को देखा, मणि, है ना, मणि सब जानते ही होंगे, बॉलीवुड मूवी सभी ने देखी होंगी, इसमें मणि के ऊपर बनती है थ्योरी। तो मणि सभी ने देखी होगी, जैसे ही मणि को देखा तो आंखें एकटक खुली रह गई, एकटक, है ना। तो टक, एकटक आ रहा है, लोकटक, एकटक लोकटक, है ना, ये ऐसी राइमिंग बन रही है। तो ऐसे इसी प्रकार से एक लाइन आप नोट कर लीजिएगा, कौन सी, कि जैसे ही मणि को देखा आंखें एकटक खुली रह गई। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर लेंगे कि मणि से हो जाएगा मणिपुर और एकटक से हो जाएगा लोकटक। ठीक है, चलिए। अब उड़ीसा की एक झील है, बहुत ही ज़्यादा फेमस झील है, हर बार एग्जाम में आती रहती है। कौन सी झील है दोस्तों, कौन सी झील है, चिल्का, चिल्का झील। अब ये देखिए ये फेमस क्यों है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये सबसे खारी झील है। कैसी है, सबसे खारी झील है। यहाँ पर एक लिख लेंगे ब्रैकेट में, सबसे खारी झील, सबसे खारी झील। कैसी है दोस्तों, सबसे खारी झील है ये। कैसी झील है, सबसे खारी झील है। अब इसे याद करने के लिए क्या करना होगा, इसे याद करने के लिए आप एक लाइन लिखेंगे और कैसे लिख लेंगे कि झील
उड़ी, चील उड़ी। एक लाइन यहाँ नोट कर लेंगे, चील उड़ी। तो चील उड़ी से क्या हो जाएगा, चील से हो जाएगा चिल्का झील और उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, है ना। कैसे रिलेट कर लेंगे, चील उड़ी, तो चील उड़ी से क्या है, चील से हो जाएगा चिल्का झील और उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसकी लाइन लिखाई दे रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए। देखिए नोट कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, अभी तो याद रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर आप 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद देखेंगे, फिर आप भूल जाएंगे, है ना। तो क्या, जैसे ही मणि को देखा, जैसे ही मणि को देखा, देखा, आंख जो है एक टक खुली रह गई, आंख एक टक खुली रह गई, है ना। एक लाइन ये नोट कर लेंगे। देखिए कोई भी चीज हो उसे रिलेट करके याद करेंगे आप, तो याद होने की संभावना बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है, आप उसे नहीं भूल पाएंगे, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट झील की ओर। सिक्किम की हो गई चोलामी झील, ठीक है, सबसे ऊंची है इसलिए फेमस है। और मणिपुर की हुई कौन सी, लोकटक झील, जैसी मणि को देखा एक टक आंख खुली रह गई। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि इस पर केवल लामजाओ, है ना, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क उपस्थित है, इसीलिए ये फेमस है। और दूसरी कौन सी है, उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी मिलेगी आपको, उड़ीसा में मिल जाएगी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ मिलेगी आपको, उड़ीसा में। और इसे याद करने के लिए क्या करेंगे, चील उड़ी। और चिल्का झील क्यों फेमस है, क्योंकि ये सबसे खारी झील है ना, सबसे खारी झील है, इंपॉर्टेंट झील है, पूछ ली जाती है, ये बार बार रिपीटेड होती रहती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम आंध्र प्रदेश की ओर, आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, सभी लोग हेडिंग डालेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झील पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में 2 झीलें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो है कोलेरू झील, कौन सी है दोस्तों, कोलेरू झील, कोलेरू झील। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है पुलिकट झील, पुलिकट झील। ये 2 झीलें कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में। कहाँ मिलेंगी आपको, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए इन दोनों को याद करने के लिए हम एक लाइन बना लेंगे। अब वो लाइन क्या होगी, देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र से मतलब हो जाएगा एक अंधा व्यक्ति है। अब कोलेरू झील का ले लेंगे हम, कोल, है ना। एक अंधा व्यक्ति है, वो कोलगेट यानी ब्रश करते हुए, सुबह सुबह कोलगेट करते हुए कहाँ, पुलकट मतलब पुल पर, पुल यानी ब्रिज, ब्रिज पर चढ़ जाता है। तो ऐसे आप रिलेट करके एक लाइन बना लेंगे। आप अपनी कॉपी में लाइन नोट करेंगे कि एक अंधा व्यक्ति कोलगेट करते हुए पुल पर चढ़ जाता है। कैसे बना लेंगे एक लाइन, चलिए मैं यहाँ पर लिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं नोट करा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखते रहिए। कि एक अंधा व्यक्ति होता है ना, अंधा क्या करता है, अंधा कोलगेट करते हुए, कोलगेट, अंधा कोलगेट करते हुए या कोलगेट करते करते, करते करते कहाँ चढ़ गया, पुल यानी ब्रिज पर चढ़ गया। किस पर चढ़ गया, पुल, पुल पर चढ़ गया, पुल पर चढ़ा, है ना, यह चढ़ गया, ठीक है। चलिए तो अब इसमें कैसे रिलेट करेंगे, देखिए अंधा, अंधा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। यहां से क्या क्या रिलेट करेंगे आप, आंध्र प्रदेश से। आप कोलगेट से क्या याद कर लेंगे, कोलगेट से आप याद कर लेंगे यहाँ पर कोलेरू, ठीक है। यहां से आप रिलेट कर लेंगे कोलेरू, अंधा से क्या रिलेट करेंगे आप, आंध्र प्रदेश, ठीक है, समझ गए। अब पुल से क्या कर लेंगे, पुल, पुल से रिलेट करेंगे, पुल को किससे रिलेट कर लेंगे, पुलिकट, क्या रिलेट कर लेंगे, पुलिकट, पुलिकट, ठीक है। ये टा है, रा मत समझना, मेरा टा जो हल्का रा की तरह दिखाई देता है, जहां भी ना समझ में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो क्या हो गया, अंधा कोलगेट करते करते पुल पर चढ़ गया, तब
अंधा से आंध्र प्रदेश, कोलगेट से कोलेरू, और पुल पर चढ़ गया तो पुल से हो जाएगा पुलिकट। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हमने कहा क्या बात की, आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं केरल की ओर। केरल, केरल की झील के बारे में हम जानते हैं। केरल में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, है ना? केरल में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? केरल में पाई जाती है वेम्बनाड, अष्टमुड़ी और पेरियार। कौन कौन सी? वेम्बनाड, अष्टमुड़ी और पेरियार। चलिए पहली कौन सी हो जाएगी? वेम्बनाड, दूसरी अष्टमुड़ी और तीसरी पेरियार। तीसरी कौन सी हो जाएगी? पेरियार। तीन झीलें आपको केरल में मिलेंगी, कौन कौन सी? वेम्बनाड, अष्टमुड़ी और पेरियार झील। ये जो तीन झीलें हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी? केरल में। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? अरे यस और नो, जहाँ बैठे वहाँ यस और नो बोलना है जब भी क्लास देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, या फिर ऑफलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं मतलब, ठीक है? उसके बाद एक रिकॉर्डेड देख रहे हैं तब भी आपको हाँ बोलते जाना है। यस सर समझ में आया, बहुत बढ़िया, यस नो, है ना? कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है? चलिए, तो हम केरल के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए वेम्बनाड झील फेमस क्यों है? क्योंकि ये सबसे लंबी झील है। ये सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील, सबसे लंबी है, इसीलिए वेम्बनाड क्या है? फेमस है। ये नौका कम में झील है, यानी इसमें नौका दौड़ होती है। क्या होती है? वेम्बनाड झील में क्या होती है? नौका दौड़ होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की ओर बढ़ने से पहले अब आप इसे याद करने के लिए एक लाइन बना सकते हैं, जैसे कि आप एक लाइन बना सकते हैं, केरल, वेम्बनाड, अष्टमुड़ी और पेरियार। कैसे बना सकते हैं एक लाइन? जो चलिए एक कोशिश करते हैं। तो केरल, केरल से क्या होगा? करेला, करेला से याद करेंगे। करेला खाने के बाद मुड़ी यानी मुंडी, मुंडी यानी सर की बात हो रही है, ठीक है? मुंडी, और पेरियार से, पेरियार का ले लेंगे हम पैर, पेरियार का पैर, और अष्टमुड़ी का मुंडी ले लेंगे, ठीक है? मुंडी, मुंडी से मुड़ी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो करेला खाने के बाद, करेला खाने के बाद मुंडी और पैर हिलने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे क्या? बम फटा। क्या? बम फटा। तो बम फटा से क्या हो जाएगा? वेम्बनाड, वेम्ब, वेम्ब, बॉम्ब, बॉम्ब फटा, है ना? तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी एक लाइन लिखा दे रहा हूँ, उस लाइन को जल्दी से नोट कर लिए सभी लोग, है ना? इसे याद करने के लिए एक लाइन कौन सी है? करेला खाके, करेला खाके क्या? मुंडी, मुंडी और क्या? पैर, पैर क्या करते हैं? कंपन करने लगते हैं। मुंडी और पैर कंपन करने लगते हैं, कंपन करते हैं, कंपन करने लगे। करेला खाकर मुंडी और पैर कंपन करने लगे, तो हमें कैसा लगा? ऐसा लगा, ऐसा लगा बॉम्ब फटा, बॉम्ब फटा, है ना? ये देखिए, तो चलिए अब कैसे रिलेट करेंगे इसे? देखिए करेला से क्या हो जाएगा? केरल, इसे केरल, करेला से क्या मिल जाएगा आपको? केरल। अब देखिए खाने, करेला खा के फिर क्या हुआ? मुंडी, मुंडी यानी अष्टमुड़ी, मुड़ी और मुंडी एक ऐसे सिमिलर वर्ड है ना? तो मुंडी से क्या हो जाएगा? मुड़ी, अष्टमुड़ी हो जाएगा, ठीक है? तो मुड़ी से रिलेट कर लेंगे आप यहाँ से, मुंडी, है ना? मुंडी मिल जाएगा आपको, अष्टमुड़ी हो जाएगा। फिर क्या? पैर, पैर से क्या रिलेट कर लेंगे? पेरियार, पैर से क्या रिलेट कर लेंगे? पेरियार झील के लिए, ठीक है? पेरियार झील रिलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको ऐसा लगा कि बॉम्ब फटा, बॉम्ब से क्या हो जाएगा? वेम्बनाड झील। क्या मिल जाएगा दोस्तों? बॉम्ब से मिल जाएगा आपको वेम्बनाड झील। क्या मिलेगा? वेम्बनाड झील। इस लाइन को अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप क्लास को लाइव ले रहे हैं या रिकॉर्डेड ले रहे हैं, बस मैटर ये करता है कि आपको याद होना चाहिए, आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। गुड्डू राजपूत राज्यों में या भारत में? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपनी बात को जरा विस्तार में विश्लेषण से कीजिएगा गुड्डू जी।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए एक बार आप रिपीट कीजिएगा अपनी बात को थोड़ा विस्तार से ताकि मैं समझ पाऊँ। चलिए तो हम किस किस की बात करें, आंध्र प्रदेश, आपने समझा अंधा कोलगेट करते करते पुल पर चढ़ गया, तो अंधा से आंध्र प्रदेश, कोलगेट से कोलेरू और पुल से पुलिकट। ठीक है, समझ जाएंगे। आगे केरल, करेला खाते खाते, है ना, करेला खा के पैर और मुंडी कंपन करने लगे, ऐसा लगा कि बॉम्ब फटा, ऐसे याद कर लेंगे वेम्बनाड, अष्टमुड़ी और पेरियार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समय का अभाव है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम केरल की बात कर चुके, अब करते हैं तमिलनाडु की, है ना। तमिलनाडु जल्दी से नोट कीजिएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की झीलों के बारे में हम बात करेंगे। तमिलनाडु की झीलें कौन कौन सी हैं, देखिए तमिलनाडु में एक तो मिलेगी आपको हुसैन सागर, हुसैन सागर, और दूसरी क्या मिलेगी आपको, निजाम सागर। हुसैन सागर और निजाम सागर, ठीक है, हुसैन सागर और निजाम सागर, ये दो झीलें कहाँ मिलेंगी आपको, तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु में एक शहर है हैदराबाद, है ना, क्या है हैदराबाद, वो पहले कहाँ था, आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जब 2 जून 2014 के लिए अलग अलग हुए, 2 अलग अलग राज्य बने, तब क्या हुआ कि हैदराबाद जो है वो तमिलनाडु में पहुंच गया। तो हैदराबाद एक देखिए अब मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हैदराबाद एक मुस्लिम नाम से, हैदर अली, हैदराबाद हैदर अली ऐसे नाम से रिलेट हो रहा है, तो वहीं पे हैदर देखिए मुस्लिम नाम से, तो ऐसी मुस्लिम नाम से दो जो वो है दो झीलें हैं, वो भी कहाँ मिलेंगी आपको, हैदराबाद, ये दोनों हैदराबाद तमिलनाडु में। ठीक है, तो हुसैन सागर, हुसैन सागर ऐसे रिलेट कर लेंगे, और निजाम सागर, निजाम और हुसैन, निजाम और हुसैन, हैदराबाद हैदर अली कहाँ, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, सॉरी, अब बढ़ते हैं हम महाराष्ट्र की झील के बारे में, है ना, महाराष्ट्र की झील यही देख लेते हैं, महाराष्ट्र में कौन सी है, महाराष्ट्र की प्रमुख झील, ठीक है, राज्यों में या भारत में केरल की झील से बड़ी, अच्छा केरल की झील से झील सबसे बड़ी, केरल की झील सबसे बड़ी, देखता हूं कौन से कहना चाह रहे हैं, ये बड़ी नहीं, ये लंबी, लंबाई की बात कर रहे हैं, लंबाई, ये बड़ी देखिए शब्द यहाँ देखिए लंबी, बड़ी और लंबी में अंतर है ना, सबसे लंबी झील है ये लंबाई में है ना, सबसे लंबी झील की बात होगी तब आप लगाएंगे क्या, केरल। ठीक है गुड्डू जी, समझ गए आप, सबसे लंबी झील की बात की जाएगी तो क्या, केरल में। ठीक है, और ये केरल में नहीं, ये भारत की बात हो रही है, भारत की सबसे लंबी झील की बात होगी तब। ठीक है, समझ गए आप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये जो वेम्बनाड झील है ये सबसे लंबी झील है भारत की, ये केरल की नहीं, भारत की बात हो रही है, भारत के पूरे भारत के ओवरऑल झीलों में बात हो रही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की झीलों की। महाराष्ट्र की झील, देखिए महाराष्ट्र की झील एक है बहुत ही फेमस झील है, ये पिछले कुछ टाइम पहले चर्चा में रही थी, इसका नाम है लोनार झील। कैसा नाम है, लोनार झील। ये अपना रंग बहुत बदलती है, ये एक बार पिंक पड़ चुकी थी, है ना, ये एक बार पिंक पड़ गई थी तो इसलिए ये फेमस हुई थी। तो महाराष्ट्र में कौन सी है, लोनार झील, इस झील को आप याद रखेंगे। अब ये झील देखिए एक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्रेटर झील है, क्रेटर झील, ये कैसी झील है, क्रेटर झील। अब जिसे नहीं पता होगा वो उसे मैं यही बता दे रहा हूँ, क्रेटर झील कौन सी झील होती है, क्रेटर झील 2 तरह की होती है। ये क्रेटर झील कौन सी वाली है, ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है, उल्का पिंड, उल्का पिंड गिरने से बनी है, उल्का पिंड गिरने से। उल्का पिंड के बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं यही बता दे रहा हूँ। उल्का पिंड हमारे अंतरिक्ष में कई सारे बड़े बड़े पत्थर टुकड़े वो घूम रहे हैं, वो जो जब भी वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया के पास आते हैं, है ना, ये पृथ्वी है तो इसके ग्रेविटेशनल एरिया के आसपास आएंगे तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उन्हें अपनी ओर खींच लेता है, तो वो अंदर आते हैं। तो ऐसी बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था
कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उल्कापिंड गिरा तो वहाँ ने उसने वहाँ जमीन में गड्ढा बना दिया, है ना, एक गड्ढा बना दिया बहुत बड़ा। तो उस गड्ढे में क्या, बारिश हुई, बारिश के होने के बाद फिर पानी भर गया, पानी भर के फिर वो झील बन गई। ठीक है, ये होती है क्रेटर झील, उल्कापिंड के बनने से बनी क्रेटर झील लोनार, है ना। और एक क्रेटर झील कौन सी होती है, जब आप ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी में बताया जाएगा। ज्वालामुखी जो होते हैं, जब फटते हैं ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी फट जाते हैं और कई सालों से उसमें विस्फोट नहीं हुआ है, वो शांत हो गए, है ना, शांत हो गए, वो कई सालों से उनमें वो फटे ही नहीं है, तो क्या होता है, बारिश के पानी भर जाता है उनमें, उनमें भर जाता है पानी, बारिश होती है। जैसे ये उल्कापिंड हो गए, वो मैं बता दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पर, और ये है, अब यहाँ से एक ज्वालामुखी फटा, ये ज्वालामुखी फटा, अब यहाँ से ये लावा वावा गिरा, है ना, ये लावा निकल के गिरा। अब ये एरिया यहाँ पर, ये जो एरिया है यहाँ पर, जब ये शांत हो जाता है, शांत होने के बाद इस प्रकार से ऐसा एरिया दिखाई देता है, ऐसा, है ना, ये देखिए एक कैसा एरिया बन जाएगा, ये इस प्रकार का, देखिए यहाँ से ऐसा एरिया बन जाएगा, ऐसे तालाब टाइप का, है ना, तालाब टाइप का बन जाता है। अब ये शांत हो जाता है, इसमें कभी विस्फोट नहीं होता है, तब ये इसका जो अंदर से जो यहाँ से लावा निकलता है, लावा मैग्मा यहाँ होता है, ये मैग्मा भरा हुआ होता है, ये मैग्मा जब यहाँ से निकलता है, यहाँ पर एक पहाड़ के बीच में से निशान बना लेता है, सुराग जिससे निकलता है ना, और फिर उसमें विस्फोट नहीं होता, फिर ये बंद हो जाता है, यहाँ से क्लोज हो जाता है, तो फिर ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है, इसमें विस्फोट नहीं होता है, फिर बारिश के बहुत बारिश होने के बाद फिर इसमें पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, तो वही क्रेटर झील। दो तरह की झील होती है, कौन कौन सी क्रेटर झील, एक उल्कापिंड के गिरने से और एक ज्वालामुखी के फटने से। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया, सब क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, तो हमने बात कर ली कहाँ की, महाराष्ट्र की। अब चलते हैं राजस्थान, है ना, राजस्थान चलते हैं, जल्दी फटाफट राजस्थान की झीलों के बारे में देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान की झीलें। अब देखिए, जिन झीलों के नाम के अंत में आपको समंद, समंद जैसे शब्द दिखाई दे ना, समंद, समंद, दो झीलें रहती हैं ऐसी, इनके नाम के लास्ट में समंद होता है, तो समंद वाली झील कहाँ आ जाएंगी आपको, राजस्थान, जैसे कि राजसमंद, राजसमंद, और दूसरी कौन सी मिलेगी, जयसमंद, राजसमंद और जयसमंद। देखिए समंद जैसे इन दोनों के लास्ट में समंद आ रहा है ना, समंद, तो समंद वर्ड दिखाई दे, यहाँ समंद से रिलेट कर लेंगे आप, कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। अब कौन सी है, देखिए राजस्थान में एक बहुत ही फेमस है, सांभर झील, ये बहुत ही ज्यादा फेमस झील है, सांभर झील, सांभर झील। ठीक है, ये तो आपको 100% याद रखनी है, सांभर झील, सांभर झील। ये क्यों फेमस है, ये नमक के लिए फेमस है ना, ये किसके लिए फेमस है, नमक के लिए। किसके लिए फेमस है दोस्तों, नमक के लिए, नमक के लिए। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग जल्दी फटाफट, नमक के लिए, सांभर झील किसके लिए, नमक के लिए फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी झील है, एक झील है पिछौला झील, कौन सी, पिछौला, है ना, कौन सी झील है, पिछौला झील, ये भी यहीं मिलेगी। अब देखिए, इसे याद करने के लिए एक लाइन याद करेंगे, कौन सी, राजस्थान के जो राजा थे, है ना, उन राजस्थान के जो राजा थे उनकी हमेशा जय होती थी। जय का मतलब होता है जय और पराजय वाला, है ना, जय यानी जीत। राजस्थान के राजाओं की हमेशा जीत होती थी, वो मुगलों को पीछा करते, मुगलों का पीछा नहीं छोड़ते थे, उन्हें पीछे पीछे दौड़ा कर मारते थे, है ना, पीछे पीछे दौड़ा कर मारते थे, समझ गए। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे राजस्थान की झील। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, आगे जानते हैं हम पेंगोंग झील, यानी कि लद्दाख की झील। एक झील बसती है हमारे पास लद्दाख में है, इसका नाम है पेंगोंग झील, बहुत ही फेमस झील है ये। इंडिया चाइना विवाद है इस झील पर, है ना, ये चर्चा में रही थी। कौन सी है, पेंगोंग झील, पेंगोंग झील। अब देखिए, इसे याद करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे। हमने चीन से कहा, हमने चीन से क्या कहा, हमने चीन से कहा कि पंगा मत ले, क्या कहा, पंगा मत ले, पंगा मत ले, वरना क्या होगा, वरना पंगा मत ले, लात पड़ेगी, क्या पड़ेगी, लात पड़ेगी। कैसे याद रखेंगे, पंगा मत ले वरना लात पड़ेगी।
तो पंगा से क्या हो जाएगा, पेंगोंग। ठीक है, पंगा से पेंगोंग, और क्या होगा, लात से क्या हो जाएगा, लद्दाख, है ना। पंगा मत ले, लात से हो जाएगा लद्दाख, और पंगा से क्या हो जाएगा, पेंगोंग। ठीक है, और चीन आपको पता ही है, चीन से कहा हमने, हम किसने कहा, हमने यानी भारतीय, हम भारतीय, भारत ने कहा। तो भारत और चीन के बीच विवाद, है ना, ये है। अब एक झील बचती है मात्र, लास्ट झील है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक लास्ट झील है जो कि कहाँ है, जो कि है हरियाणा, हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी लास्ट झील है, हरियाणा में झील है एक दमदमा झील, दमदमा झील। कौन सी झील है दोस्तों, दमदमा झील। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, इसे याद करेंगे, हरियाणा के पहलवानों में बहुत दम है। कैसे याद करेंगे दोस्तों, हरियाणा के पहलवानों में बहुत दम है। ठीक है, समझ गए, कैसे याद रखेंगे, हरियाणा के, हरियाणा को मैं शॉर्ट में HR लिख दे रहा हूँ। ठीक है, HR का मतलब हरियाणा, हरियाणा के पहलवानों में, पहलवानों में, हरियाणा के पहलवानों में क्या है, बहुत दम है। ठीक है, तो दम से क्या हो जाएगा, दमदमा झील, क्या हो जाएगा, दमदमा झील। समझ गए, यस और नो। देखिए जहां भी बैठे, जहां भी पढ़ रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, यस और नो बोलते रहना है। ठीक है, तो क्या है, दम है, दम से क्या हो जाएगा, दमदमा झील। समझ गए, ये तो हो गई झीलें आपकी। ठीक है, झीलें होती हैं कंप्लीट। अब देखिए हम इन्हें एक स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे पढ़ सकते हैं वो देखते हैं जल्दी से, फटाफट। अब उसे देखने के लिए क्या करना होगा, हम बनाते हैं एक मैप। क्या बनाते हैं, हम एक बनाते हैं मैप, है ना दोस्तों, क्या बनाते हैं, मैप। इंडिया का मैप सबको बनाना आता होगा, इंडिया का मैप सबको बनाना आता होगा, है ना। चलिए ज़्यादा कुछ खास नहीं बना, लेकिन समझ लेंगे ये इंडिया का मैप है। ठीक है, समझ लेंगे ये इंडिया का मैप है। ये इंडिया का मैप है। अब मैप के थ्रू हम इसे जल्दी जल्दी यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू कर लेंगे और समझ जाएंगे, और रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। आप लोगों को भी क्या करना है, मैप बनाना है अच्छे से, और अच्छे से मैप बनाकर उस मैप पर सब फिल कर लेना है। ठीक है, मैप बनाना है, मैप पर फिल कर लेना है। चलिए, तो यहाँ से देखिए, ये तो लद्दाख मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लद्दाख। यहाँ पर क्या मिलेगा, ये लद्दाख मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को मैं JNK दिख रहा हूँ। ठीक है, JNK दिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए UK लिख रहा हूँ। समझ रहे हैं, जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो बताते जा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये जो है मैंने कल के मैप में ही बताया था, ये जो हिस्सा है नाक जैसा, ये क्या है, ये है सिक्किम। क्या है, सिक्किम। क्या है ये दोस्तों, सिक्किम। क्या है ये, सिक्किम। ठीक है, अब यहाँ पर पड़ेगा आपका क्या, ये पड़ेगा मणिपुर। मणिपुर को मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ, मणि लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं इसे दोबारा लिख दे रहा हूँ। ये है, ये मणिपुर का हिस्सा है। ठीक है, इसे मणि लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ आते देखिए, यहाँ पर इस साइड में पड़ेगा क्या, केरल, है ना। ये क्या पड़ेगा, केरल। और यहाँ से जाएंगे यहाँ तक तो क्या मिलेगा, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश को मैं AP लिख रहा हूँ। ठीक है, AP से समझ जाएंगे आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा क्या मिलेगा दोस्तों, उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक ये मिलेगा आपको क्या,
राजस्थान, राजस्थान को शॉर्ट में राज लिख रहा हूँ मैं, है ना, समझ जाएंगे ये राजस्थान है। चलिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। अब यहाँ देखिए उत्तराखंड, यहाँ से इसके नीचे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यूपी, और यहाँ पर क्या मिलेगा, बिहार। क्या मिलेगा, यूपी और बिहार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जल्दी से फटाफट फिल करते हैं, आप लोग भी साथ साथ देखते जाइए और बोलते जाइए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, कमेंट करते रहिए। चलिए तो सबसे पहले हमने कहाँ शुरुआत की थी, जब लद्दाख से, लद्दाख से शुरू कर लेते हैं। चलिए लद्दाख में कौन सी है, लद्दाख में एकमात्र झील कौन सी है जो फेमस है, पैंगोंग। कौन सी है, पैंगोंग। अभी बताया मैंने, अपने चीन से क्या कहा, हमसे पंगा मतलब वरना लात पड़ेगी, तो पंगा से पैंगोंग और लात से लद्दाख। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। मैंने क्या कहा था आपसे, जहां पर नाग नागिन जैसे शब्द दिखाई दूं आपको, क्या, नाग नागिन, नाग नागिन जैसे शब्द दिखाई दें, है ना। और कौन कौन सी, डल हो गई, कूलर हो गई, और कौन सी थी एक, मानसब्बल, मानसब्बल। इसके लिए क्या बताया था मैंने कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होगा, वूलन के कपड़े डालने पड़ेंगे, और उससे भी ठंड कंट्रोल नहीं होगी, तो हमें कंबल भी ओढ़ना पड़ेगा, तो कंबल से सब्बल। ठीक है, मान सब्बल ऐसे रिलेट कर लेंगे। अब राजस्थान की बात कर लें, तो राजस्थान में मैंने अभी बताया आपको, जहाँ पर समंद जैसे सब दिखाई दो, समंद, दो झीलें का समंद, कौन कौन सी, राजसमंद, राजसमंद, इसके तो नाम में भी राज है ना, तो राजस्थान से रिलेट कर लेंगे। और कौन सी, जयसमंद, जयसमंद, ये दो हो गई। और कौन सी बताई थी मैंने, राजस्थान में एक और झील बताई थी, राजसमंद, जयसमंद, और थी आपकी सांभर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सांभर झील, है ना। और एक कौन सी है, पिछौला, कौन सी है, पिछौला। क्या बताया था मैंने, याद कर लीजिए कि राजस्थान के राजा जो हैं, उन्होंने मुगलों को, उनकी हमेशा जय होती थी, उन्होंने मुगलों का बहुत ज़्यादा पीछा किया, पीछा करते करते दौड़ा दिया, उन्हें बाहर भगा दिया, है ना। सांभर झील किसके लिए फेमस बताई थी मैंने, नमक के लिए, है ना। चलिए अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी झील बताई थी, महाराष्ट्र में झील बताई थी मैंने आपको, लोनार झील। ये कैसी झील है, क्रेटर झील, मैंने आपको बताया क्रेटर झील है, उल्कापिंड के गिरने से बनी है, ये इसलिए फेमस है। ठीक है, अब केरल, बहुत बढ़िया, भूषण यादव, शंभल, पिछोला, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए केरल की फटाफट कमेंट करते रहिए, केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। मैंने एक लाइन भी बताई थी, है ना, क्या बताई थी लाइन मैंने, कि करेला खा के, जब करेला खा लेते हैं तो हमारी मुंडी और पैर हिलने लगते हैं, ऐसा लगा जैसे कहीं बॉम्ब गिरा हो, है ना। करेला खाते हैं तो क्या होता है, हमारी मुंडी और पैर हिलने लगते हैं, तो मुंडी से क्या होगा, अष्टमुड़ी, है ना, अष्टमुड़ी, क्या हो जाएगा, अष्टमुड़ी। और पैर हिलने तो पैर से क्या हो जाएगा, पेरियार, क्या हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा, पैर से क्या याद कर लेंगे, पेरियार हो जाएगा। और ऐसा लगा ना, ऐसा लगता है पैर कंपन इतनी तेज कंपन के लगते हैं, ऐसा लगा कहीं बॉम्ब फटा, बॉम्ब से क्या हो जाएगा, बेम्बनाड, बेम्बनाड झील, है ना। तो ऐसे क्या याद कर लेंगे, बेम्बनाड झील। अब बेम्बनाड झील मैंने क्या बताया, सबसे लंबी झील है, इसमें क्या होती है, केरल में नौका दौड़ होती है ना, क्या होती है, नौका दौड़ होती है। इसके लिए अब नौका दौड़ के लिए एक फेमस ट्रॉफी है, कौन सी, बालम काली, बालम काली नेहरू ट्रॉफी, वो इसी के लिए फेमस है। एमपी नहीं है कोई, देखिए जितनी इंपॉर्टेंट झील है वो मैं सारी की सारी आपको यहाँ बता रहा हूँ, है ना, जो आपके एग्जाम में रिपीटेड है, आपके एग्जाम में। देखिए झीलें तो पूरे भारत में इतनी झीलें आपको याद भी नहीं कर मिलेंगी। अब आपको इतनी झीलें हैं, इतने नाम मैंने बताई, ये तो आपको आसान लग रही है क्योंकि मैंने ट्रिक के साथ बताई है, आसानी से आपको लग रहा है कि आराम से याद हो जाएंगी। अभी तुम देखना, फालतू की चीज़ें आप और भी ज़्यादा झीलें बताने के लिए मैं और भी बता दूं, लेकिन जब वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, जो रिलेटेड नहीं हो रही हैं, तो उन्हें पढ़ने से फ़ायदा भी क्या, है ना। हमें विशेषज्ञ तो बनना नहीं है कि हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, बस हमें हमारे एग्जाम्स निकालना है ना, और एग्ज़ाम निकालना है वो भी कम समय में निकालना है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में क्या बताया मैंने आपको, तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में हैदराबाद है,
क्या है, हैदराबाद शहर कहाँ है, तमिलनाडु में। पहले कहाँ था, आंध्र प्रदेश के साथ। जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अलग अलग हुआ तब क्या हुआ, हैदराबाद कहाँ पहुंच गया, तमिलनाडु में। तो हैदराबाद एक मुस्लिम नेम है ना। अब मैं किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, मुस्लिम नाम है हैदराबाद। तो वैसी से एक मुस्लिम नेम से रिलेटेड दो झीलें हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है हुसैन सागर। कौन सी है दोस्तों, हुसैन सागर। और कौन सी है, निजाम सागर। कौन सी है दोस्तों, निजाम सागर। निजाम सागर, निजाम सागर, ये दो झीलें कहाँ हैं, हैदराबाद तमिलनाडु। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा बचता है हमारे पास। उड़ीसा, उड़ीसा मैंने क्या होता है, चीलुड़ी 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 चीलुड़ी। आप रिपीट करते रहेंगे ऐसे लाइनें जो मैंने बताई हैं तो आपको याद ही हो जाएगा। तो उड़ीसा में कौन सी है, चिल्का झील। कौन सी मिलेगी आपको, चिल्का झील। सबसे खारी झील है ना, चिल्का झील मिल जाएगी। कौन सी झील मिलेगी दोस्तों, चिल्का झील। अब मणिपुर में मैंने आपको एक झील बताई थी, कौन सी थी, मणिपुर में झील बताई थी कैसे। मणि को आप जैसे ही देखेंगे तो आपकी आंखें एक टक खुली रह जाएंगी, है ना। जैसे ही आप मणि देखेंगे आपकी आंखें एक टक खुली रह जाएंगी। तो कौन सी मिलेगी आपको मणिपुर में, एक टक से क्या याद कर लेंगे, लोकटक। याद करेंगे दोस्तों, लोकटक। तो लोकटक झील आप मणिपुर में ऐसे याद कर लेंगे, समझ गए। अब सिक्किम की ओर चलते हैं। सिक्किम में कौन सी है, चोलामू झील। अब वो क्यों फेमस है, मैंने आपको बताया था। चोलामू झील इसलिए फेमस है क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कहाँ है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चलिए, सिक्किम में कौन सी मिलेगी, चोलामू। सबसे ऊंचाई पर या सबसे ऊंची झील है, ऊंची। अब झील की कोई ऊंचाई थोड़ी होती है, लेकिन ये ऊंचाई पर स्थित है इसलिए सबसे ऊंची झील है, समझ गए। और उत्तराखंड के लिए क्या बताया था मैंने, जितने भी ताल तलैया आएंगे वो कहाँ होंगे, ताल तलैया कहाँ मिलेंगे आपको, ताल तलैया कहाँ दिखाई देंगे, सब उत्तराखंड में दिखाई देंगे। लेकिन मैंने एक चीज नोट भी कराई थी, लेकिन क्या होगा, ताल नाम की एकमात्र झील कौन सी है, रामगढ़ ताल। कौन सी बताई थी, रामगढ़ ताल। कौन सी है, रामगढ़ ताल। कौन सी झील है दोस्तों, रामगढ़ ताल। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए यूपी में क्या है, रामनगरी अयोध्या कहाँ है, यूपी में। रामनगरी अयोध्या कहाँ है, यूपी में। तो रामगढ़ ताल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ऐसे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। बिहार में कौन सी है, कांवर झील। बिहार में कौन सी मिलेगी, कांवर झील। कांवर झील कहाँ मिल जाएगी, बिहार में। ऐसे याद कर सकते हैं कि बिहार के लोग कांवर ले जाते हैं ना सावन के महीने में। तो इस प्रकार से यहाँ से इसे ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका झील का टॉपिक, पूरा कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो, है ना। सर पहले आर्ट के पेंटर थे, कोई बात नहीं, आर्ट मेरी बहुत खराब है, समझ लेंगे। ये इंडिया का मैप है, आप अच्छे से बनाएंगे अपनी कॉपी में, अच्छे से नोट करेंगे और नोट करके बढ़िया से। और सारे स्टेट देखिए, इससे आपको क्या होता है, मैप के थ्रू आपको स्टेट की पोजीशन भी याद हो जाती है ना। तो आपको स्टेट की पोजीशन याद हो जाएगी। ऐसे स्टेट लिखेंगे और ऐसे ही लिखते रहेंगे। जो जो मतलब देखिए, आप जिन जिन स्टेटों की आपने झीलें याद की हैं, केवल उन्हीं स्टेटों को आप डिनोट कीजिए अभी, है ना। अभी देखिए, है ना। और कल हमने क्या पढ़ा था, दर्रे पड़े थे। तो कुछ यहाँ पर स्टेट थे, हिमाचल प्रदेश थे, है ना। हिमाचल प्रदेश वगैरह था जो छूट गया, वो हमने पढ़ा। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पढ़ा। तो आपको ऐसे धीरे 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 सभी राज्यों की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। तो आपसे अगर राज्यों का उत्तर से पूर्वी विस्तार, पूर्व से उत्तर विस्तार, या नॉर्थ से साउथ में, या साउथ से नॉर्थ में, है ना, ये पूछा जाएगा तो ये सवाल आप आसानी से बना लेंगे। समझ रहा है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे सवाल आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। राज्यों का विस्तार उत्तर, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, किसी भी दिशा से पूछ ले जाए, या फिर लेफ्ट राइट पूछ लिया जाए कि यूपी के लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। तो ऐसे भी आप इन सब चीज़ों को भी कवर कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास आज यही समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप सभी को ऐसे ही लगे रहना, तैयारी करते रहना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछते रहिए। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों।